हेलो दोस्तों। बिटकॉइन $1 लाख से नीचे आ गया है और अच्छा खासा क्रैश होता दिख रहा है। बिटकॉइन ही 5% गिरा हुआ है और जितने भी बड़े कॉइन्स हैं वो भी डबल डिजिट के अंदर कल रात को गिर गए थे। इथेरियम जैसा कॉइन $4000 से 3350 पे यहाँ चल रहा है। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या और क्रैश होगी या यहाँ से एक बड़ा पंप हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और हमें क्या चीज़ें समझनी है और क्या बातें ध्यान रखनी है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपका साथ यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इंस्टेंट अपडेट लगातार मिलती रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, ये बिटकॉइन $1 लाख के नीचे आ गया है और यहाँ पर 1,08,000 3 दिन पहले लगाने के बाद कोई सोच सकता था कि आज यहाँ पर ये $90,000 की हम बात करेंगे। लेकिन बिटकॉइन को यहाँ सपोर्ट कहाँ मिल रही है उस बारे में बताऊंगा। टेक्निकली अगर आप देखते हो, यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस भी दोबारा बढ़ती दिख रही है, यानी कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ ऑब्वियस सी बात है नीचे गिरते दिखेंगे। तो इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़ चल क्या रही है और ये मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने को मिला तो मिला क्यों। उसका एक बड़ा रीज़न है, एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने कम किए। ग्लोबल मार्केट ने एंटिसिपेट किया कि यार और कम जो 2025 में कह रहे हैं 2 ही करेंगे, तो यहाँ पर शायद रिसेशन आ सकता है। और इसको देख के ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट से पहले हमारी ग्लोबल मार्केट, खासकर यूएसए की मार्केट क्रैश कर गई। और यहाँ पे मिस्टर पॉवेल ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से हमें यहाँ प्रेशर देखने को मिला कि वी आर नॉट अलाउड टू ओन बिटकॉइन। ये कह रहे हैं फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है मिस्टर पॉवेल। और इस स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन पे डाला और इसी की वजह से बिटकॉइन पे यहाँ हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये सारी कहानी है या नहीं है? यहाँ पर एक और प्रेशर का रीज़न जो कल हमें देखने को मिला वो था बिटकॉइन के ईटीएफ। 15 दिन लगातार पॉजिटिव में रहने के बाद में कल जो है एक बड़ा डंप देखने को मिला, ग्रे स्केल की तरफ से, फिडेलिटी की तरफ से, ARKB की तरफ से। और फिडेलिटी ने लगभग 2000 बिटकॉइन बेचे। ओवरऑल 7000 बिटकॉइन का यहाँ पे हमें जो है डंप देखने को मिला और लगभग आप कह लीजिए $700 मिलियन का डंप देखने को मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो IBIT दिख रहा है ना, ये जो है ब्लैक रॉक है, इसने अभी तक कोई सेलिंग नहीं करी है और ये लगातार बाइंग कर रहा है। अब हम इस डाटा को देख के कह सकते हैं कि यहाँ मार्केट में प्रेशर है, बिटकॉइन ETF वालों ने भी कल सेलिंग करी है। लेकिन जो दूसरा डाटा है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, USDT के अंदर देखते हो लगभग $600-700 मिलियन का यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमें डंप देखने को मिला बिटकॉइन ETF की तरफ से। लेकिन जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है, कल की बात करते हैं, 15,000 बिटकॉइन हमने यहाँ कितने सेल होते देखे थे। अगर आप देखते हो, हमने यहाँ बिटकॉइन देखे लगभग 6,500। उससे दुगने जो बिटकॉइन है कल मारा कैपिटल ने खरीदे, और वो भी $98,000 की एवरेज पर। और ऑलरेडी ये जो है 45,000 के आसपास बिटकॉइन होल्ड कर चुके हैं। और आप ये मत भूलिएगा, ओवरऑल बिटकॉइन देखते हैं तो लगभग 5.5 लाख बिटकॉइन ओवरऑल ये बिटकॉइन ETF वाले बटोर के रह चुके हैं। यूजुअली जब मार्केट के अंदर ऐसा प्रेशर होता है, जब कोई लॉजिक ना समझ में आए, सिर्फ एक स्टेटमेंट के भरोसे पे जो फेड के चेयरपर्सन ने दे दी है, उस पे क्या मार्केट इतना रिएक्ट करना चाहिए थी? शायद नहीं। तो ऐसा लगता है जो कई जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री के लिए ऐसा कराया जाता है, और उसमें से एक नाम हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर हम देखते हैं, एक और बड़ा नाम है जो लिस्टेड कंपनी है नैस्डैक में, हट 8, उसने भी कल जो है बिटकॉइन यहाँ बाय किए लगभग $1,100 मिलियन के। अब यहाँ पे आप जो इस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि मिस्टर पॉवेल ने कह दिया वी आर नॉट अलाउड टू ओन बिटकॉइन, तो यहाँ पे उसको काउंटर करने के लिए ये यूएसए की सेनेटर हैं ल्यूमिस, उन्होंने बोला है कि शी वांट्स टू गिव द फेडरल रिजर्व द अथॉरिटी टू ओन बिटकॉइन। क्योंकि इन्होंने बोला था हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, अगर पॉलिसीज चेंज होंगी इन फ्यूचर में तो
हम जो है यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड करते दिखते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ हमें अलाउ नहीं है। अब इसको काउंटर करने के लिए स्टेटमेंट आ गई है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो हो सकता है कुछ पॉलिसीज़ लेके आएँ और ये सारी चीज़ें होते दिखें। लेकिन मार्केट के अंदर इतनी मैनिपुलेशन होती है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये ओवरऑल चल रहा है और इसकी वजह से मार्केट के अंदर और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, एक तरफ हमें सेलिंग देखने को मिल रही है ईटीएफ की तरफ से और यहाँ पे मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। तो आप डिसाइड कीजिए मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। एक गंदा जो खेल चलता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, वो है यहाँ पर मार्केट के अंदर लोगों आम आदमी के साथ में प्रेशर बना के माल छीना जाए। और एक्सचेंजेस भी कोई दूध के धुले नहीं हैं और यहाँ पे वो लिक्विडेट कराते हैं और जितना लिक्विडेशन होगी खासकर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, उतना उनका पैसा बनेगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो बिग वेल्स को एंटर कराने के लिए किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, इससे लगता है कहीं ना कहीं हमें ये सारा प्रेशर या खेल देखने को मिल रहा है। बाकी आने वाले 3-4 दिन के अंदर हमें पता चली जाएगा कहानी क्या चल रही है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, वो होती है सीजनैलिटी की बात करते हैं। अब सीजनैलिटी क्या होती है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो और बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखोगे तो वीकली रिटर्न के अंदर अगर कंसिडर करोगे तो आखिरी के 2 हफ्ते 51 और 52 हफ्ता जो होता है साल का आखिरी 2 हफ्ते, उसके अंदर यूजुअली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। क्योंकि क्रिसमस और आप कह लीजिए यहाँ पर जो है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की वजह से हमें ये प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2020 को अगर देखते हो तो यहाँ पर हमेशा ये दोनों हफ्ते आखिरी के पॉजिटिव रहे हैं और 2016 जो कि हाफिंग ईयर होते हैं दोनों, तो ये भी पॉजिटिव रहे हैं। तो यहाँ कहानी कुछ और चल रही है। क्या हिस्ट्री रिपीट होगी कि नहीं होगी, वो आने वाले टाइम के अंदर पता चली जाएगा। क्या ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वो पता चली जाएगा। लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिटर्न देखते हैं 2020 के बाद 2021 का पहला अगर क्वार्टर देखते हो, 103% रिटर्न दिया था। हाफिंग ईयर था 2020। ऐसे ही 2016 के बाद में, जो हाफिंग ईयर के बाद में 2017 ने जो धूम धड़ाका किया था, हर क्वार्टर पॉजिटिव रहा था। ऐसे ही 2021 के अंदर एक क्वार्टर को छोड़ दें तो सारे क्वार्टर पॉजिटिव रहे थे। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि हाफिंग के ईयर के अगले साल जो होता है वो ज़बरदस्त रहता है। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पेशेंस बना के रखना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। और रिस्क अगर पूरा कवर करके चलोगे, सारी चीज़ों को समझ के चलोगे, तो उम्मीद है यहाँ से कुछ ना कुछ कमा के आप जाओगे। लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखता हूँ तो यहाँ पे क्या चीज़ें समझ में आती हैं, क्या निकल के आता है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2-3 सपोर्ट है जिस पे आपको फोकस करना है। ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, और ये जो सपोर्ट जोन है लगभग 90 टू $94,000, ये एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है और दूसरी सपोर्ट मिलती है लगभग 84 से $85,000 के बीच में। तो ये 2 लेवल्स हैं जिस पे अगर आए तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं एक एंट्री बनाने की। बाकी अगर बिटकॉइन के अंदर नहीं हो तो जो दूसरे कॉइन्स हैं उस पर फोकस किया जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी $1,00,000 के आसपास आ गया। लेकिन कई कॉइन्स जहाँ से चले थे वहीं आ गए हैं, तो बेटर है कि यहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जब बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं तो डर लगता है, क्योंकि डोमिनेंस लगातार अगर आप देखते हो हर दिन बढ़ती जा रही है और मार्केट यहाँ हमें टूटती दिख रही है। तो इससे पता चलता है बिटकॉइन को अगर कंपेयर करते हैं तो दूसरे कॉइन्स, क्योंकि बिटकॉइन 4-5% टूटा है, दूसरे कॉइन 10-10, 20-20% टूटे हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि भैया डोमिनेंस का खेल होता है। अगर ये डोमिनेंस जो है और बढ़ती है तो समझ लीजिए कि हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी टेम्परेरी करेक्शन देखने को मिले। तो यहाँ पे हमारे को कुछ अच्छे कॉइन्स अगर अच्छे रेट पे मिल रहे हैं तो उन पे फोकस किया जा सकता है, जिसमें से एक पहला कॉइन है वो है इथेरियम। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की 0.618 इम्पॉर्टेंट यहाँ रहता है, और जो ये ग्रीन आपको लाइन दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है वीकली डेली कैंडल में या यहाँ टिका रहता है तो नथिंग टू वरी। अगर इसके नीचे आता है तो दूसरी एंट्री लेवल हमारा ये होता है जो कि आता है
200 डे मूविंग एवरेज और जो फिबोनाची की 0.5 रेशियो जो कि आते हैं 2900 से $3000। तो ये 2 लेवल है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। हमें इसके जो टारगेट देखते हैं वो शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता है दोबारा से रिकवरी करेगा तो $4000 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको टेस्ट करता दिख सकता है और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। लेकिन अगर मैं कुछ 4-5 कॉइन की बात करता हूँ तो उसमें से एक कॉइन है जो है नियर प्रोटोकॉल, जो कि $5 के आसपास मिल रहा है, एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री जो इसको लगातार सपोर्ट मिली है $3.5, अगर यहाँ आ जाए तो छोड़ना ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि ये जो है 5 या $4.5 से नीचे आने वाला है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अच्छी एंट्री बहुत टाइम के बाद में ये मौका दे रहा है। $8 तक पहुंच गया था, तो यहाँ से अगर ये $8 भी चला गया तो आप कह लीजिए 50 से 100% के रिटर्न का पोटेंशियल ये रखता है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे कॉइन की, वो है सोलाना। सोल की अगर मैं बात करता हूँ खासकर, अगर ये $164 जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं या ये फिबोनाची की 0.618 अगर यहाँ आए तो एक अच्छी एंट्री का मौका मिल सकता है। $190 के आसपास यहाँ चल रहा है, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एडीए की, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एडीए के अंदर अभी फ़िलहाल 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। अगर आपने होल्डिंग करी हुई है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेश एंट्री देख रहे हो तो ये जो $0.75 के आसपास आए तो यहाँ एंट्री बनाने की आप सोच सकते हो। बाकी रही XRP की, अगर मैं बात करता हूँ, XRP ऑलरेडी आधे डॉलर से कहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करना चाहिए। और लेकिन लगता है इस बुल रन के अंदर इसके ETF की भी बात चलने लगी है, तो 3 या अपने ऑल टाइम हाई को तो छूता कभी भी दिख सकता है, उसके पार भी ये जाता दिख सकता है। लेकिन बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको नियर बताया, जैसे मैं आपको अगर मैं बात करता हूँ PYTH, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कॉइन भी अच्छा लगता है और जहाँ से चला था वहीं आ गया और 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर हमें लगता है कि ये $0.6 तक जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में, और यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। ऐसे ही सुई की तरह एक और कॉइन है SCI, इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। ये भी अपनी 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे आ गया है, ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% जो है रिटर्न देने का, लेकिन इस बुल रन के अंदर ये भी पोटेंशियल रखता है एक बड़ा पंप दिखाने का। तो ऐसे कॉइन्स पे आप फोकस करो जिसके अंदर अभी कुछ खास कुछ नहीं हुआ है। और गाला के अंदर एंट्री देख रहे हो, एक एंट्री तो यहाँ बनाई जा सकती है, लेकिन अगर बढ़िया एंट्री देख रहे हो $0.025 के आसपास ही बनती है, तो इन 2 लेवल पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों अपने कॉइन्स भी आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर कवर करने की और डेडिकेटेड वीडियो बनाने की। हर प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है हम कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है हमने दे दिया है, यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं जो भी इंस्टेंट अपडेट हो वो आपको देने की, तो वहाँ से जाके आप इसको भी जो है हमारे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।